हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु इन सेकंड हाउस। राहु कुंडली के दूसरे भाव में या द्वितीय घर में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, लेसन शुरू करने से पहले 4 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहली बात दोस्तों, राहु के जो परिणाम होंगे, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उस परिणाम के निष्कर्ष पर आप तभी पहुंचे जब आप उसकी डिग्री देख लें। यदि राहु की डिग्री यदि राहु बाल्यावस्था में है या राहु वृद्धावस्था में है तो वो परिणाम देने के काबिल नहीं रहते या कम परिणाम देते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। 10 से 20 तक की डिग्री में यदि राहु है, राहु या फिर कोई भी ग्रह 10 से लेकर 20 तक की डिग्री में है तो वो परिणाम देने के काबिल हो जाते हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। दोस्तों, दूसरी बात कि राहु जो होते हैं वो अच्छा फल तभी देते हैं जब वो मित्र राशि में हो, साथ ही साथ जिस राशि में है उस राशि का जो स्वामी है वो कुंडली के लिए अच्छे होना चाहिए, कुंडली में अच्छी जगह प्लेस्ड होना चाहिए, वो नीच के नहीं होना चाहिए, किसी गलत ग्रह से दूषित नहीं होना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन में हिंदी में जाएं, फर्स्ट 2 वीडियोस देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। और चौथी बात दोस्तों कि किसी भी ग्रह का जो एनालिसिस करते हैं, जो प्रेडिक्शन करते हैं, तो कुंडली में कोई भी ग्रह अकेला नहीं होता है किसी भी जगह पर। हम राहु की बात कर रहे हैं तो राहु जैसे सेकंड हाउस की बात करें तो राहु इन सेकंड हाउस, तो राहु सेकंड हाउस में अकेला नहीं होगा। आप अपनी कुंडली देखिएगा या किसी और की भी कुंडली देखिएगा, राहु किसी न किसी नंबर के साथ होगा। वो नंबर राशियां होती हैं और उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस घर पर, उस ग्रह पर, यानी राहु पर। तो आज हम बात करेंगे राहु इन सेकंड हाउस विद 1 to 12 नंबर, या ये भी कह सकते हैं कि राहु इन सेकंड हाउस विद एरीज टू पेसिस साइन। इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने टॉपिक से हटकर एक आपके फायदे की बात बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में जाएं। वहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, वहाँ पर जाकर आप एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष सीख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने रेगुलर राशिफल भी जानना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, जब राहु दूसरे घर में 1 नंबर या मेष राशि के साथ होते हैं तो ये मीन लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर राहु बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते। दोस्तों, जब राहु की महादशा या अंतर्दशा चलती है तो व्यक्ति की वाणी उग्र हो जाती है, साथ ही साथ व्यक्ति की अपने परिवार के सदस्यों से, परिवार से नहीं बनती, व्यक्ति प्रॉपर धन अर्जित नहीं कर पाता राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि 6वें भाव में डालते हैं तो व्यक्ति को छोटे मोटे रोग लगे ही रहते हैं। यदि व्यक्ति ने कर्जा लेकर के रखा है तो कर्जे में भी व्यक्ति डूबता ही चला जाता है। छोटी मोटी दुर्घटनाओं की भी संभावना बनी रहती है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो यहाँ से भी नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। व्यक्ति व्यर्थ की, फिजूल की दिक्कतों में, परेशानियों में फंसा रहता है, व्यर्थ की मेहनत व्यक्ति करता रहता है। हाँ, यहाँ पर आयु ज़रूर लंबी हो जाती है व्यक्ति की। और जब राहु अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति यदि कोई कामकाज करता है, नौकरी व्यवसाय करता है, तो उसमें भी या तो नौकरी में लग नहीं पाता है, व्यवसाय सेटल नहीं कर पाता, या व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो वो शुरू नहीं कर पाता, व्यवसाय ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें वृद्धि नहीं कर पाता। तो इस तरह से राहु एक नेगेटिव रिजल्ट देते हैं यहाँ पर। दोस्तों, जब राहु दूसरे घर में 2 नंबर या वृषभ राशि के साथ होते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं, बशर्ते जैसा मैंने पहले कहा कि वो जिस राशि में होंगे उस राशि का स्वामी यदि उस कुंडली में अच्छा है तो ही वो अच्छा फल देंगे। चूंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और यहाँ पर वृषभ राशि राहु की मित्र राशि है, तो यहाँ पर यदि शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो बहुत अच्छा फल देंगे। व्यक्ति राहु की महादशा या अंतर्दशा में बहुत अच्छा धन अर्जित कर लेगा, साथ ही साथ व्यक्ति की अपने परिवार से अच्छी बनेगी, साथ ही साथ परिवार व्यक्ति का साथ देने वाला हो जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाता है, और जो भी यदि दुर्घटनाओं के बिल्कुल भी योग नहीं बनते तो दुर्घटनाओं से
परेशान होने की राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति को ज़रूरत नहीं है। जब राहु अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति अपनी सूझबूझ से, अपने हुनर से सारी परेशानियों को, सारी दिक्कतों को सॉल्व करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति के कामकाज, व्यक्ति की नौकरी, व्यक्ति का व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है। तो जब राहु दूसरे घर में 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ होते हैं तो ये वृषभ लग्न की कुंडली बन जाती है और यहाँ पर राहु उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। फिर वही बात लेकिन दोस्तों कि यहाँ पर जो इस राशि के स्वामी बुध हैं, इनकी प्लेसमेंट अच्छी होना चाहिए। यदि बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल देने के योग्य हो जाएंगे। व्यक्ति की अपने परिवार से अच्छी बनेगी, परिवार व्यक्ति का साथ देने वाला होगा। व्यक्ति राहु की महादशा अंतर्दशा में प्रॉपर धन अर्जित कर लेता है। जब राहु अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति शत्रु पर भी विजय पाता है। दुर्घटनाओं से व्यक्ति को कोई डरने की जरूरत नहीं रहती। राहु की महादशा अंतर्दशा में जब राहु अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति अपनी सूझबूझ से, अपने हुनर से सारी मुश्किलों को पार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति राहु की महादशा अंतर्दशा में नौकरी करता है या व्यवसाय करता है, उसमें बिल्कुल सफल रहता है। तो जब राहु दूसरे घर में 4 नंबर या कर्क राशि के साथ होते हैं तो ये मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर राहु एक बुरा फल देते हैं क्योंकि ये राहु की शत्रु राशि है। व्यक्ति राहु की महादशा अंतर्दशा में प्रॉपर धन अर्जित नहीं कर पाता, परिवार के सदस्यों से व्यक्ति की नहीं बनती। जब राहु अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति यदि कर्जा लेता है तो कर्जे में उलझता चला जाता है। व्यक्ति को शत्रुओं से भी कुछ ना कुछ दिक्कत, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटी मोटी बीमारियां व्यक्ति को घेरे रहती है। जब राहु अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति को फिजूल की मुसीबतें आती रहती है। फिजूल की मेहनत व्यक्ति को करनी पड़ती है राहु की महादशा अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का जो, यदि नौकरी करता है व्यक्ति यदि व्यवसाय करता है, जो भी कामकाज व्यक्ति करता है वो प्रॉपर सही नहीं हो पाता। जब राहु दूसरे घर में 5 नंबर या सिंह राशि के साथ होते हैं तो ये कर्क लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी राहु अच्छा फल नहीं देते क्योंकि एक शत्रु राशि है राहु की। यहाँ पर भी वही नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे जो 4 नंबर या कर्क राशि के साथ यदि राहु बैठे रहते तो मिलते हैं। व्यक्ति की परिवार से नहीं बनती, व्यक्ति धन अर्जित नहीं कर पाता। राहु की महादशा अंतर्दशा में जब राहु अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति को शत्रुओं से दिक्कतें रहती हैं, छोटी मोटी बीमारियां व्यक्ति को घेरे रहती है, कर्जे की व्यक्ति को प्रॉब्लम बनी रहती है। जब राहु अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति फिजूल की मेहनत, फिजूल की भागदौड़ करता ही रहता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति यदि नौकरी करता है या फिर व्यवसाय करता है तो उसमें सेटल नहीं हो पाता। नौकरी करता है तो छूटती है, फिर वापस लगती है, फिर छूटती है। राहु की महादशा में इस तरह से कामकाज चलता रहता है। दोस्तों जब राहु दूसरे घर में 6 नंबर या कन्या राशि के साथ होते हैं तो ये सिंह लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी राहु बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, बशर्ते कि इस राशि के स्वामी जो कि बुध होते हैं उनकी इस कुंडली में जो प्लेसमेंट है वो एक पॉजिटिव प्लेसमेंट होनी चाहिए, एक अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए। बुध नीच के नहीं होने चाहिए, गलत ग्रह से दूषित नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं और व्यक्ति राहु की महादशा अंतर्दशा में प्रॉपर धन अर्जित कर लेता है। साथ ही साथ व्यक्ति की परिवार से अच्छी बनती है, परिवार व्यक्ति का साथ देने वाला हो जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। राहु की महादशा अंतर्दशा में शत्रुओं पर व्यक्ति की विजय होती है। जब राहु अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति अपनी हुनर से, अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करता हुआ, सारी परेशानियों को दूर करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ जब राहु अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं और व्यक्ति कोई भी कामकाज करता है, चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो व्यवसाय करता है, उसमें वो सफल होता है। दोस्तों जब राहु दूसरे घर में 7 नंबर या तुला राशि के साथ होते हैं तो ये कन्या लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी राहु बहुत अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं। फिर वही बात दोस्तों कि इस राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, उनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। यदि शुक्र इस कुंडली के लिए अच्छे हैं तो राहु भी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति प्रॉपर धन अर्जित कर लेता है। साथ ही साथ व्यक्ति की परिवार से अच्छी बनती है, परिवार व्यक्ति का साथ देने वाला हो जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाता है। जो यदि छोटे मोटे रोग की बात आती है, कुछ बीमारियों की बात आती है तो व्यक्ति बिल्कुल जल्दी से उसे रिकवर करता हुआ तंदुरुस्त हो जाता है। साथ ही साथ जब राहु अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति अपने हुनर से, अपने
ताकत से, अपने खुद के बल से सारी परेशानियों को दूर करता हुआ एक सफल होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं और व्यक्ति यदि नौकरी और व्यवसाय करता है तो उसमें भी व्यक्ति सफल हो जाता है, बशर्ते शुक्र इस कुंडली में अच्छे प्लेस्ड हो। तो जब राहु दूसरे घर में 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ होते हैं तो ये तुला लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी राहु अच्छा फल नहीं देते। यहाँ पर राहु एक नेगेटिव रिजल्ट देंगे। यदि व्यक्ति को राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो व्यक्ति की परिवार से बिल्कुल नहीं बनती, व्यक्ति प्रॉपर धन अर्जित नहीं कर पाता। जब राहु अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति ने यदि कर्जा लेकर रखा है तो उसमें फंसता ही चला जाता है। व्यक्ति को शत्रुओं से कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है। दुर्घटना का डर व्यक्ति को बना रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति को फिजूल की परेशानियाँ, फिजूल की मेहनत बढ़ती चली जाती है। हाँ, व्यक्ति की उम्र ज़रूर यहाँ पर बढ़ जाती है। जब राहु अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का यदि नौकरी करता है, व्यवसाय करता है तो वो भी सेटल नहीं हो पाता, उसमें भी उतनी सफलता व्यक्ति को नहीं मिलती राहु की महादशा या अंतर्दशा में। दोस्तों जब राहु दूसरे घर में 9 नंबर या धनु राशि के साथ होते हैं तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी राहु बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते। वही फल देते हैं जो वृश्चिक राशि के साथ होता है या जो बुरा फल होता है। जब राहु की महादशा अंतर्दशा चलती है तो व्यक्ति के अपने परिवार से नहीं बनती, साथ ही साथ व्यक्ति प्रॉपर धन अर्जित नहीं कर पाता राहु की महादशा अंतर्दशा में। जब राहु अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियां बनी रहती है। व्यक्ति के कर्जे में फंसा रहता है। यदि व्यक्ति ने कर्जा लेकर के रखा है तो चुका नहीं पाता कर्जे को राहु की महादशा अंतर्दशा में। व्यक्ति को शत्रुओं से कुछ न कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है। दुर्घटना का डर बना रहता है व्यक्ति के साथ। जब राहु अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो फिजूल की मेहनत, फिजूल की परेशानियों में व्यक्ति फंसा रहता है। व्यक्ति की उम्र जरूर लंबी हो जाती है। जब राहु अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो नौकरी और व्यवसाय यदि व्यक्ति करता है तो उसमें भी व्यक्ति को उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितना वो चाहता है। तो जब राहु दूसरे घर में 10 नंबर या मकर राशि के साथ होते हैं तो ये धनु लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं क्योंकि ये राहु की मित्र राशि है। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने कहा कि इस राशि के स्वामी जो कि शनि है की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, नहीं अच्छी तो बुरी भी नहीं होनी चाहिए। शनि नीच के नहीं होने चाहिए कम से कम, तो राहु अच्छा फल देने के काबिल हो जाएंगे। जब राहु की महादशा अंतर्दशा चलती है तो व्यक्ति प्रॉपर धन अर्जित कर लेता है जितना वो चाहता है। साथ ही साथ व्यक्ति का परिवार व्यक्ति का साथ देने वाला हो जाता है, परिवार से व्यक्ति की बनती है। जब राहु अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की शत्रुओं पर विजय होती है और सारी मतलब जो परेशानियां होती है, दुर्घटना वगैरह या ऋण होता है, कर्जा होता है या छोटी मोटी बीमारियां होती है, उससे व्यक्ति निजात पाता हुआ सफलतापूर्वक आगे बढ़ता चला जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो फिजूल की जो परेशानियां होती है व्यक्ति को नहीं आती और जो भी परेशानियां आती है व्यक्ति अपनी सूझबूझ से, अपने हुनर से उन्हें पार करता हुआ बिल्कुल सफल हो जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर यदि व्यक्ति नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है तो उसमें भी उसकी सफलता मिलती है। शनि की प्लेसमेंट यदि अच्छी हो तो। राहु दूसरे घर में 11 नंबर या कुंभ राशि के साथ होते हैं तो ये मकर लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर भी राहु अच्छा फल देने वाले हो जाते हैं, बशर्ते इस राशि के जो स्वामी है शनि उनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हो। नहीं अच्छी तो बुरी भी ना हो, कम से कम नीच की ना हो, तो भी राहु एक अच्छा फल देंगे। राहु की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति की वाणी मीठी हो जाती है, साथ ही साथ व्यक्ति धन प्रॉपर अर्जित कर लेता है। व्यक्ति की परिवार से अच्छी बनती है, परिवार व्यक्ति का साथ देने वाला हो जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि 6वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति की शत्रुओं पर विजय होती है, व्यक्ति तंदुरुस्त बना रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो यहाँ पर भी व्यक्ति अपने हुनर से, अपने बुद्धि कौशल से सारी मुसीबतों को पार करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। जब राहु अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं और यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी में व्यक्ति की पदोन्नति के योग होते हैं। यदि व्यक्ति नौकरी करना चाहता है तो आसानी से व्यक्ति नौकरी लग जाता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। व्यवसाय के लिए भी ये जो राहु की महादशा अंतर्दशा का समय है बहुत अच्छा होता है, बशर्ते शनि की प्लेसमेंट अच्छी हो। दोस्तों जब राहु 12 नंबर या मीन राशि के साथ दूसरे घर में होता है तो ये कुंभ लग्न की कुंडली बनती है और यहाँ पर राहु बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देते। ये एक शत्रु राशि है राहु की।
राहु अपनी महादशा अंतर्दशा में यहाँ पर नेगेटिव फल देंगे। व्यक्ति की वाणी उग्र हो जाएगी, व्यक्ति के अपने परिवार के सदस्यों से नहीं बनेगी, व्यक्ति प्रॉपर धन अर्जित नहीं कर पाएगा जितना वो चाहता है। जब राहु अपनी दृष्टि छठवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियां गहरे रहती है। यदि व्यक्ति ने ऋण लेकर रखा है, लोन लेकर रखा है, तो उसमें भी व्यक्ति फंसता चला जाता है। व्यक्ति को शत्रुओं से भी कुछ ना कुछ परेशानी रहती है और दुर्घटना से व्यक्ति को कुछ ना कुछ भय बना रहता है। जब राहु अपनी दृष्टि आठवें घर में डालते हैं तो व्यक्ति को फिजूल की परेशानियां, फिजूल की मेहनत करनी ही पड़ती है। जब राहु अपनी दृष्टि 10वें घर में डालते हैं तो और यदि व्यक्ति नौकरी और व्यवसाय करता है तो उसमें भी उसे दिक्कतें, परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक बार फिर मैं आपके फायदे की आपको बात बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाए। वहाँ पर हम समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, वहाँ पर जाकर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं। दोस्तों यदि आप रेगुलर अपने राशि फल भी जानना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं, जैसे ग्रहों के गोचर, शनि 7.5 या फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।